हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 5 जनवरी को। तो उसी में जो जीएस और करंट संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें जो जीके जीएस और करंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हमने सारे क्वेश्चनों को बताया है। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो यह अधिनियम पारित हुआ था 1956 को। ठीक है, तो 1956 में यह पारित हुआ था। कौन सा? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। उसके बाद क्वेश्चन आया है दोस्तों, पूछा गया है आयात और निर्यात। आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन क्या होता है? तो आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन क्या होता है दोस्तों? तो उसका होता है व्यापार संतुलन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? व्यापार संतुलन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 और 20 में ला लीगा चैंपियन टीम कौन सी बनी? तो 2019 और 20 में ला लीगा चैंपियन टीम कौन सी रही? तो रियल मैड्रिड रही। कौन सी? रियल मैड्रिड। और यही क्वेश्चन ला लीगा जो पूछा गया है चैंपियन टीम, इसी से कोई क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ला लीगा चैंपियन अर्थात इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह कौन है? तो वह है रोहित शर्मा। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो फिल्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में सेकंड शिफ्ट में। तो जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो जल सागर। ठीक है, कौन सी फिल्म है? जल सागर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आईक्यू है दोस्तों यह कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है, यह एक टेस्ट होता है। कौन? तो आईक्यू क्या है? तो यह एक टेस्ट है, कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि पूंजीगत, ठीक, पूंजीगत जो आय है, पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से पूंजीगत आय का भाग नहीं है। तो पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो टैक्स नहीं है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो ये भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर इसमें पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक ही मात्र है। कौन? तो BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया। तो बात करते हैं कि तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया, पर गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में जो पहली ट्रेन है वह कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली ट्रेन शुरू की गई थी 1853 में। आपको पता होगा दोस्तों, मुंबई और थाने के बीच में। अब बात करते हैं किसके शासनकाल में? उस समय तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक, 1853 में मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई थी भारत में पहली ट्रेन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पोंगल त्योहार, जो पोंगल है त्योहार है दोस्तों, यह कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ठीक, तमिलनाडु से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट वाले में। ठीक, तो पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? तो गरीबी हटाओ का नारा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी ने लगाया था। और बात करते हैं, इंदिरा गांधी एक प्रथम महिला है जो प्रधानमंत्री रही। ठीक है, तो भारत की पहली महिला
प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री रही, प्राइम मिनिस्टर, तो है इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया? तो इंदिरा गांधी ने लगाया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अब बात करते हैं, नील नदी तो है ही है, नील नदी बहती कहाँ है? तो बात करें अगर द्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती। कौन? तो नील नदी। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। कहाँ बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। उसके बाद बात करते हैं, जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कब लागू किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2017 में है लागू किया गया था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आया है दोस्तों कि मांजुली द्वीप, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो आसाम में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? तो मांजुली द्वीप। ठीक, तो मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है? आसाम में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो के द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसरो के द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 2018 में किया गया। ठीक है, 2018 में किया गया 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण। उसके बाद आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि 1913 में, तो 1913 में नोबेल पुरस्कार 1913 में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो नोबेल संबंधित भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि 1913 में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो ये पहले भारतीय थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और बात करते हैं किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार 1913 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस संस्था को 1994 संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस संस्था को 1994 में निलंबित किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1954 में निलंबित किया था न्यायिक परिषद को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध संगीत से पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो बात करते हैं कि जो बौद्ध संगीत हुई थी वह 4 मात्र बौद्ध संगीत हुई थी। पर इसमें जो पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो हमने आरआरबी एनटीपीसी 5 जनवरी के जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को हमने देखा जो पूछे गए करंट जीएस और जीके से रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।